क्या अरविंद केजरीवाल का भविष्य खतरे में है, क्योंकि अब ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है और लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बार की दिवाली अरविंद केजरीवाल को अपने दो नेताओं के साथ, यानी कि यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ जेल में मनानी पड़ेगी। तो क्या अब ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका लगने वाला है? तमाम सवाल इस वक्त खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद सीधा लोकसभा चुनाव है और ये कहा जा रहा था कि लोकतंत्र की कुर्सी पर इंडिया गठबंधन जो है इस बार तख्ता पलट कर सकता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जो है जेल में दिवाली मनाएंगे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ये तय मानो कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी जो है खारिज कर दी जाएगी और आम आदमी पार्टी को जो है मुंह मोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद आकाश भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बारीकी से समझेंगे कि आखिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य और साथ में अरविंद केजरीवाल का भविष्य। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेज दिया गया है, क्या अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है? जी वाकई में देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त जेल में और लगातार उनके घर पे छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ऐसे में जो ईडी का समन केजरीवाल के यहाँ गया है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के यहाँ छापे पड़ सकते हैं। और हाल ही में उनके घर को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था और ये कहा जा रहा था कि जनता का पैसा उन्होंने खाकर अपना महल बनाना शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और मनोज तिवारी ने भी इस बात का जिक्र किया था और बाहर खड़े रह के, कार्यालय के बाहर खड़े के पैम्पलेट्स बांटे थे और लोगों को बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता का पैसा खाकर अपना महल बना रहे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से जुड़कर अब ईडी उनके घर पर पहुंचती हुई नजर आई और अगर छापेमारी होती है तो कहीं ना कहीं वो भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं इस वक्त ईडी के रडार में और लगातार ईडी उनके घर पे छापेमारी कर रही है। अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया की केस में जो बात चल रही थी उसको लेकर भी तमाम कयास लगाएगा और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 महीने बाद उनकी जमानत याचिका अगर दोबारा आकाश ने यहाँ पर जिक्र किया, शीश महल का जिक्र किया कि करोड़ों का घोटाला हुआ, उन पैसों को जो है अपने मकान को बनाने में लगाया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने ये भी आती है कि क्या जो घोटाला हुआ है उसका पैसा चुनाव प्रचार में भी लगाया गया, क्योंकि भाजपा पार्टी के नेताओं ने पहले भी ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे और अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोकते रहे कि 1947 के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी हुई राजनीति के स्तर पर तो वह आम आदमी पार्टी है, यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ईमानदार पार्टी है। लेकिन अब ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया तो कई सारे बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भाजपा पार्टी के नेताओं की भविष्यवाणी अब सही साबित होती हुई नजर आ रही है। क्या आकाश, आपको लगता है जो आपने शीश महल का जो है जिक्र यहाँ पर किया, और भाजपा पार्टी तो यहाँ तक भी कह रही है कि जो गोवा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, गुजरात में चुनाव प्रचार किया, एमसीडी में चुनाव प्रचार किया, पंजाब में सरकार बनाई, इन तमाम चुनाव प्रचारों में पूरा पैसा जो है यहाँ पर जनता का था, जनता को शराब पिलाई, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया गया और इतना बड़ा घोटाला होने के बाद पूरा का पूरा पैसा जो है पार्टी के निर्माण में लगा दिया गया और चुनाव प्रचार में लगा दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई आप देखते हैं आकाश? देखिए ऋतिक जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त जो खबरें बाहर आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ घोटाला किया है, जनता को देने वाली सुविधाओं को, जैसे कि अब बात करें अगर सड़कों की तो सड़कें ना बनाकर जनता का पैसा खा गए, कचरा ना साफ करवाकर जनता का पैसा खा गए, तो तमाम बातें कही जा रही। लेकिन अब तक इसके द्वारा कोई सबूत बाहर नहीं आए जिनकी बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल धोखेबाज है या भ्रष्टाचार है। हालांकि भाजपा पार्टी के कुछ नेता इस बात का दावा ठोकते हैं। हाल ही में मनोज तिवारी का बयान आया था कि ये जो पूरी आम आदमी पार्टी है ये भ्रष्ट पार्टी और भ्रष्टाचार का गैंग है और पूरा गैंग बनाकर ये दिल्ली को लूट रहे हैं, हमारे केंद्र में बैठकर हमको लूट रहे हैं। तो ऐसे में जो कयास है वो लगातार यही लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता खुद को डिफेंस करते हुए नजर आए और इस बात का हवाला देते हुए कि ईडी सीबीआई दबाव में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी के और खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं पार्टी को, इस वजह से ये सारी चीजें कही जा रही है। बिल्कुल, आकाश ने यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब देते हुए जिक्र यहाँ पर यह किया है कि भ्रष्टाचार का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है और यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कही थी कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचार इकट्ठा हो गया है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें आपको जो है समर्थन में लाना पड़ेगा, यानी कि जनता से उन्होंने अपील की थी कि भाजपा पार्टी एनडीए की सरकार फिर से बनाए। लेकिन आकाश, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अब सच में इंडिया गठबंधन जो है टूट जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर राजस्थान चले या मध्य प्रदेश चले, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा है। आम आदमी पार्टी अपील कर रही है, कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पर आरोप लगाया
लगाए गए। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस तरीके से जो है, और मध्य प्रदेश की भी हम बात कर लें, यहाँ पर अखिलेश यादव को सीट नहीं दी गई, यानी कि जो गठबंधन का हिस्सा है तमाम नेता, उनको जो है आगे नहीं रखा जा रहा है। वहीं देखा जाए तो ईडी का सामान अरविंद केजरीवाल को भी भेज दिया गया है, यानी कि टूट फूट नेताओं में देखने को तो मिल रही है और ईडी का सामान भी भेजा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन से जो तमाम पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां, वो अलग हो जाएंगी अब? जी देखिए, वाकई में देखिए जिस तरह का जो माहौल है इस वक्त और इंडिया गठबंधन की फूट शुरुआत हो गई वो अखिलेश यादव के बयान से। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये जो गठबंधन बन रहा है ये लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए बन रहा होता तो मैं और मेरी पार्टी कभी इसमें शामिल नहीं होती। और अखिलेश यादव के इस बयान से ही तमाम जो है पार्टी के नेता भ्रमित होते हुए नजर आए और इधर उधर भागते हुए नजर आए। और वहीं जब अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी हमें वहां से टिकट नहीं दे रही, उन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देने दे रही जहां से कभी हम चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, तो ऐसे में अखिलेश यादव के बयान से इंडिया गठबंधन की जो फूट थी वो कहीं कहीं नजर आई। और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब भी उनकी जो अनमनी थी पार्टी के बीच में वो देखने को मिल रही थी, लेकिन केंद्र से भाजपा पार्टी को हटाने के लिए उन्होंने पूरा गठबंधन बनाया और इस पर काम करने लगे। लेकिन जब से विधानसभा चुनाव की तारीखें का ऐलान किया गया है उसके बाद से ही इंडिया गठबंधन में हलचल मची हुई है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी सूची जारी की तो तमाम नेताओं ने उस पर विद्रोह कर दिया और कुछ ने पार्टी छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे नेताओं को भी अपने शामिल करने लगी है खेमे में और इंडिया गठबंधन की जो हल्की हल्की नोकझोंक है वो भी सामने आने लगी है। हालांकि विधानसभा कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है यहाँ पर कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर टूटेगा इसलिए भी क्योंकि अभी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है और अगर 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस को मजबूती मिल जाएगी। फिर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि उनको जो है समर्थन मिले। तो अगर यहाँ पर 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस इस गठबंधन को तोड़ती है तो क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है उस स्तर तक पहुंच पाएगी जिसका वो सपना देख रही है? आकाश जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी राहुल गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो गठबंधन के बिना लोकसभा का चुनाव लड़ना उनके लिए थोड़ा सा गलत फैसला होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप राज्यों की बात करते हैं लेकिन ऐसे में आपको पूरा केंद्र को साधना है और केंद्र के चुनाव में आपको एकजुट होकर ही लड़ना पड़ेगा। और अभी अखिलेश यादव के जो बयान आए उसके बाद से ही ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस उम्मीद बना रही थी सीटों की वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी। और कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बात करें तेलंगाना जैसे चुनाव में जीत भी लेगी तो क्या वो केंद्र के लिए उतना कैपेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी काफी पीछे चल रही भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जड़ें अभी बहुत मजबूत है। उसे हिलाने के लिए इन्हें तमाम नेताओं की जरूरत जरूर पड़ेगी। और फिलहाल अगर वो विधानसभा के चुनाव जीत जाते हैं तो ये उम्मीद न लगाएं कि केंद्र में वो अकेले उतरकर चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की बात भी की जा रही थी, हालांकि अभी तक कुछ भी इस पर बात नहीं की गई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने नहीं आई है कि भारत जोड़ो यात्रा कब से प्रारंभ होने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, 2 नवंबर को ईडी जो है तमाम सबूत पेश कर देती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में आ जाएगा या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप देखें तो आम आदमी पार्टी के पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा पार्टी कई सालों से जो है सपना देख रही दिल्ली में सरकार बनाने की और ये कहा जाता है कि भाजपा पार्टी बहुत माहिर है टूट फूट करने में। मध्य प्रदेश की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो। अब देखना ये पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन का आने वाले समय में भविष्य क्या रहेगा, अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या रहेगा और आप कैसे देखते हैं इस तमाम मुद्दों को, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।